क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? खाना खाने के थोड़ी देर बाद पेट फूलने लगता है, जैसे कि अंदर हवा भर गई हो। कपड़े टाइट होने लगते हैं, पेट भारीपन हो जाता है और माइंड में एक ही सवाल आता है, आखिर ये हो क्या रहा है? अगर आप एक महिला है और अक्सर आपको गैस, ब्लोटिंग, पेट की सूजन से आप परेशान रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको आसान आयुर्वेदिक तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप 3 दिन के अंदर आपकी पेट की सूजन को कम कर सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका डाइजेशन बेटर हो जाए और आपका पेट हल्का हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। खाना खाने के बाद अचानक पेट फूलने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, सुबह तो सब कुछ ठीक होता है, बस जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है वैसे ही आपके पेट के अंदर गैस बनने लगता है। कभी कभी क्या होता है, सुबह सब कपड़े फिट आते हैं और शाम तक क्या होते हैं, सभी के सभी कपड़े टाइट हो जाते हैं और फिर शुरू होता है गैस, डकार और पेट की भारीपन। और कभी कभी तो इतना फूल जाता है कि बैठने में भी आपको दिक्कत होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी महिला है कि जिसके साथ ये सभी दिक्कत होती है। उसके पीछे कोई कोज या तो कारण होता है। जैसे कि पहला देखें तो हार्मोन चेंजेस। महिलाओं के अंदर क्या होता है, जैसे ही हार्मोन चेंज होते हैं वैसे ही डाइजेशन स्लो होने लगता है। फिर आता है दूसरा पीएमएस फेज। इसका मतलब क्या होता है, पीरियड्स के आगे वाले दिन। उसमें क्या होगा, पानी रुक जाएगा। इसी कारण क्या होता है, आपके पेट के अंदर गैस ज्यादा बनने लगती है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि महिलाओं का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो कभी भी पेट में गड़बड़ होती है ना, तो उसके कारण से क्या रिएक्शन आएगा, गैस और ब्लोटिंग बनने लगता है। तो अगर आपको खाना खाने के बाद गैस या तो पेट फूलना या तो भारीपन जैसा लगता है, तो आप अकेले नहीं हो। अब सवाल ये आता है कि पेट फूलता क्यों है? इसके पीछे सिर्फ गैस ही है या उसके अलावा और भी सारे कारण हो सकते हैं? देखिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ब्लोटिंग का मतलब गैस होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी लाइफ की छोटी छोटी आदतें इसके लिए जवाबदार होती है। सबसे पहला कारण आता है पुअर डाइजेशन। इसका मतलब क्या, आप कोई भी चीजें खाते हो तो सही तरीके से पाचन नहीं होगी। तो जब भी आप खाओगे वो पेट के अंदर तो जाएगी, पर वहां पर पाचन नहीं होगी तो क्या होगा, वो सब खाया हुआ चीजें सड़ने लगता है, फर्मेंटेड होने लगता है। जैसे ही फर्मेंटेशन होगा उसमें से गैस बनने लगेगी और गैस के कारण आपका पेट फूलने लगता है। दूसरा कारण है बहुत जल्दी खाना। अभी की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सब लोग बिजी हो गए हैं, तो खाना भी बहुत जल्दी से खाते हैं। 5 मिनट में तो सारा का सारा खाना खत्म कर देते हैं। तो जितनी झड़प से वो खाना खाते हैं उसके ही साथ एयर आपके अंदर जाती है, तो एयर की वजह से भी ब्लोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है, कई बार समस्या ये होती है कि खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट हम जो कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं ना, उसके कारण हमको दिक्कत होती है। जैसे कि हेवी मील के बाद तुरंत फ्रूट खाना, दूध के साथ नमकीन लेना, रात को दही खाना, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऐसे है कि जिसके कारण आपको ब्लोटिंग और गैस बनने लगता है। और एक कारण है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन। ये सभी चीज़ें ऐसी है कि जिसके कारण आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारा गट और ब्रेन दोनों कनेक्टेड होता है। सिंपल शब्दों में समझो तो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पचेगा तब, खाना खाते वक्त एयर आपके पेट के अंदर जाती है तब, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तब, ये सारी चीज़ें आपके गैस और ब्लोटिंग के लिए जवाबदार होती है। अब और इंटरेस्टिंग बात आती है, आयुर्वेद के एंगल से देखें तो पेट का फूलना मतलब उसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, अध्यात्मन और उर्जिन के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो खाना सही तरीके से जब पचता नहीं है उसे अर्जिन बोलते हैं, और उसके कारण जो दिक्कत आती है, गैस या पेट का फूलना, उसे अध्यमान कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कमजोर पाचन अग्नि। लेकिन आयुर्वेद यहाँ पर और एक कारण बताता है, और वो है वात दोषा इम्बैलेंस। जब शरीर में वात बढ़ने लगता है तो उसके कारण गैस बनने लगता है, पेट आपका भारी हो जाता है और बार बार आपको डकार आती है। इसीलिए आयुर्वेद में आपको बताया गया है कि आपको 3 चीजों पर काम करना है। पाचन अग्नि को मजबूत करना है, जो भी आपके पेट में गैस बन रही है उसको कम करना है, और आपके डाइजेशन को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। 3 दिन का सिंपल प्लान है जिसके कारण आप अपने पेट की सूजन और ब्लोटिंग को कम कर सकते हो, बट साथ में आपको आपकी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना है, क्योंकि कई बार ब्लोटिंग इस वजह से होता है कि हम अक्सर खाना खाने लगते हैं, खाते रहते हैं और अंदर सभी की सभी चीज़ें गट्ठा हो जाती है या तो पूरी तरह से पचती नहीं है, और उसके कारण वहाँ पर गैस बनने लगता है। इस दिन की शुरुआत हम सिंपल तरीके से शुरू करने वाले हैं। आपको जीरा पानी लेना है। जीरा पानी इसीलिए क्योंकि वो डाइजेशन को एक्टिव करने में मदद करता है।
वो पेट के अंदर जो भी पाचन के लिए एंजाइम यूज होते होंगे ना, उसको एक्टिव कर देता है। तो आपको सिंपल तरीके से लेना है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें जीरा 1 चम्मच डालिए, उससे उबालिए, ठंडा होने के बाद वो पानी पीना है। और उसके कारण क्या होगा, जो भी अंदर आपने खाया होगा या जो भी अंदर पड़ा होगा, वो सारे की सारी चीज़ें धीरे धीरे पाचन हो जाती है और आपका पेट क्लियर होने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हल्का खाना है, जैसे कि मूंग दाल, खिचड़ी या तो हल्की सब्जी, इसीलिए कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके पेट पर प्रेशर नहीं देती है और उसके कारण आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है। बट अक्सर लोग यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, तला हुआ खाने लगते हैं, और तला हुआ खाएंगे उसी वक्त ब्लोटिंग स्टार्ट हो सकता है। तो तला हुआ खाना आपको नहीं खाना है। अब तीसरी छोटी सी आदत है, सुबह आपको 1 गिलास थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, और जिसके कारण आपका जो भी डाइजेशन होगा ना, वो स्मूथ हो जाएगा। अब दूसरे दिन हम फोकस करने वाले हैं गैस को कम करने में। नेचर तरीका यूज़ करने वाले हैं। सौंफ और अजवाइन, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो आपके पेट में गैस बनने नहीं देती है और जो भी गैस है उसको बाहर निकालती है। आपको सिंपल क्या करना है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ और अजवाइन लेना है, उसको चबाना है, और उसके कारण क्या होगा, अंदर गैस नहीं बनेगा और जो भी गैस होगा वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप क्या कर सकते हो, वॉक करना है, 15 या 20 मिनट तक वॉक करिए। उसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा हेवी हो जाता है तो आपको क्लॉकवाइज बेली पर आपको मसाज करना है। उसके कारण क्या होगा, जो भी गैस अंदर होगा वो सारा का सारा गैस बाहर निकल जाएगा। अब तीसरे दिन हम फोकस करने वाले हैं डाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए। एक पावरफुल चीज़ है अदरक। आयुर्वेद में अदरक को माना जाता है बेनिफिशियल। पेट में डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव करता है और उसके कारण आपका सभी का सभी चीज़ें पाचन पूरी तरह से हो जाती है। आपको क्या करना है, खाना खाने से थोड़े टाइम पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है और वो आपको खाना है। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग आदत आती है, आपको फिक्स टाइम पर खाना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी ज़्यादा लेट कर दो या तो कभी बहुत जल्दी खाने लगो। तो फिक्स टाइम आपको करना पड़ेगा कि वही टाइम पर आप खा सकते हो। 10 मिनट पहले या तो 10 मिनट बाद चल सकता है, बट फिक्स टाइम पर और फिक्स रूटीन रखो कि जिसके कारण आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। और एक आदत से आपको बचना है और वो है ओवर ईटिंग की। आपको 80% जितना आप अपने पेट को भर सकते हो, 20% खाली रखना है, जिसके कारण क्या होगा, आपके डाइजेशन पर प्रेशर नहीं आएगा और उसकी वजह से ब्लोटिंग हो नहीं पाएगा। तो अगर आप छोटी छोटी ऐसी आदतों को ध्यान में रख के सब चीज़ों करोगे तो उसके कारण आपका जो भी ब्लोटिंग होगा ना, वो 3 दिन में धीरे धीरे कम होने। अक्सर लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप लेटोगे तो आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे। मूवमेंट नहीं होगी तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा। दूसरा है ठंडा पानी अक्सर लोग पी लेते हैं, तो उसके कारण भी डाइजेशन स्लो हो जाता है। या तो अक्सर लोग प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें पाचन होने में ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं होगी और फर्मेंटेड होगी, बाद में गैस बनेगा और ब्लोटिंग जैसी समस्या आपको हो सकती है। तो ये सारी मिस्टेक से आपको दूर रहना है। तो अक्सर क्या होता है, आपका जब भी पेट फूलने लगता है, ज़्यादा गैस बनने लगता है या तो डकार आता है, तो अक्सर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो और पूरा दिन आपका खराब जाता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें आप छोड़ दीजिए, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करिए, मिस्टेक मत करिए कि जिसके कारण आप ब्लोटिंग को कम कर सकते हो। और कोई आपको दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं ज़रूर से उसका आंसर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो एक बार जरूर से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।